नमस्कार, प्रणाम मेरे सारे ऑडियंस को। और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम कुंदन जी के साथ वर्क कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। और अभी तो 2 दिन हुए हैं शूट को, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री बन रही है। और अभी तो इन्हीं के घर के शूट चल रहे हैं जहाँ पे मेरा कुछ काम नहीं है ज़्यादा, तो बट अच्छा लग रहा है। कितना मस्ती धमाल होने वाला है इस फिल्म में आप दोनों? मस्ती धमाल तो मैं कर ही रही हूँ, बाकी लोग भी एंजॉय कर ही रहे हैं। वो नेचर में है। नहीं, वो नेचर में ही है। मेरे नेचर में है राम जी। कुंदन जी क्या कहना चाहेंगे इनके साथ पहली बार? मैं बहुत एक्साइटेड था जब राम सर ने मुझे बताया था कि काजल जी है इस फिल्म में, क्योंकि क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो मेरे को इस फिल्म में ना जो भी करता हूँ उसमें हाइट का इशू बहुत होता है। और दूसरा, इनके साथ जब मुझे राम जी ने बताया था, मैंने ऑलरेडी सब जानते हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है काजल जी। इनके एक्सप्रेशन जो है भाई साहब, पूछिए मत, बहुत ज़बरदस्त। और मैं बहुत खुश हूँ और लकी भी फील कर रहा हूँ इस फिल्म का हिस्सा बन के। स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं राम सर का और अनिल सर का। और इस फिल्म की कहानी जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब जो कहानी मैंने सुनी थी वो तो मतलब इसके अंदर जो मैंने कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मेरे हार्ट के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे जो डैड थे वो मुझे इसी कैरेक्टर में देखना चाहते थे रियल लाइफ में, जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो पाया। तो थैंक यू सो मच महादेव को और हमारे प्रोड्यूसर साहब को, जिन्होंने रियल में एटलीस्ट मुझे इस लायक समझा और बनाया। काजल जी कितना आपके हार्ट के करीब हैं? अरे वो तो सबके दिल के करीब है, वो मेरे ख्याल सबके बहुत ऑडियंस है। लेकिन अभी 2-3 दिन हुआ मैं मिला हूँ और बहुत अच्छा नेचर है इनका और काम के प्रति भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और सपोर्ट बहुत करती हैं अपने को आर्टिस्ट को। थैंक यू सो मच। काजल जी आज आप दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो भी बस एक शॉट के लिए मैं दुल्हन बनी हूँ। दुल्हन में नहीं, आखिरी मैं आई गेस 100+ फिल्म्स करी होगी मैंने, और उस 100+ में मैं कम से कम 90 से ज़्यादा बार दुल्हन बन चुकी हूँ। तो कोई एक्साइटमेंट नहीं रही है दुल्हन बनने की, बट फिर भी मैं बन चुकी हूँ थोड़ा बहुत कुछ करके। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि मैं और रामचंद्र जी मुंबई से चल के आए हैं। चल के आए हैं? आपको यहाँ पे शूट करने के बाद आपको आए हैं, आपको कैसा महसूस होता है? जैसे कि जानते हैं, बनारस में तो मैं बहुत ज़्यादा शूट कर चुकी हूँ। और बनारस में महादेव की नगरी है, काशी विश्वनाथ बाबा की, तो ब्लेसिंग्स तो हमेशा साथ में रहती हैं। और उनके दर्शन भी मैंने आते आते ही उनके दर्शन भी किए हैं और बहुत पॉजिटिव फील होता है। यहाँ पे वाइब्स बहुत अच्छी आती है और शूट करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो बस आप बनारस आए और आज बारिश हुई, तो कुछ खास मौसम बदल गया है बनारस का। नहीं, ये जो बारिश पूरी हुई की है, खूबसूरत अदाकारा हैं आप, राइट, और महादेव की नगरी है, और आप एक बार दर्शन भी करने आई थी, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले भी अभी गई थी मैं, संडे को ही दर्शन करने गई थी। बारिश आई है तो वो आगाज दे रही है कि गर्मी बहुत होने वाली है। और मैं उसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हूँ सुबह से। बट ठीक है, हम लोग ने जैसे ठंडी को हम लोग ने वो किया है, वैसे गर्मी को भी करेंगे। आइए आप, हम वेट कर रहे हैं। स्वागत कर जी जी। बारिश तो अच्छी लगती है, मौसम अच्छा है, बस थोड़ा सा किसी किसानों का कुछ नुकसान हो जाता है। पहले फिल्म कहाँ काजल जी के साथ है बोलिए ना, हाँ तो क्यों मेंशन कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बोला ना मैंने आपको, और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और काजल जी के साथ वो सेट पे तो ऐसा माहौल बना के रखती हैं, जब भी रहती हैं सबको खुश रखती हैं और खुश रहती भी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी फिल्म आएगा तो बाकी सस्पेंस खुल जाएगा आप सभी के सामने। ये फिल्म धमाल मचाने वाली है, ओवरऑल यही कहूँगा। आप लोग देखिए और प्यार दीजिए। और ये फिल्म सिर्फ टीवी के लिए नहीं है, थिएटर के लिए है, क्योंकि इस फिल्म में जो होने वाला है वो थिएटर में ब्लास्ट होगा। मैम, सुर और ताल Yes. कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं। जैसे कि नाम बहुत यूनिक है फिल्म का, टाइटल सुर ताल, जिसमें सुर का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। इनका नाम ताल तो नहीं है। बता दीजिए, वो नहीं है। इनका नाम शिव है और शिव की नगरी में है भी हम लोग। सो मुझे बहुत अच्छा लगा सुर नाम, तो मैंने पोस्ट भी डाला था कि सुर आ रही है लेके सुर ताल। सो बहुत ही यूनिक है और सब्जेक्ट भी बहुत प्यारा है। मैं बंजारन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इतने मतलब अभी तक के करियर में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आगे देखते हैं, फिल्म बहुत अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो डायरेक्टर है धनंजय तिवारी जी, उनके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। सो उनके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और हमारे जो प्रोड्यूसर जी है राम जी है, तो उनके साथ भी फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ और सबके साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग बन रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल जी
राम और अनिल जी की जो जोड़ी है, अनिल राम कह सकते हैं या राम अनिल कह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी देखिए जितना वो सामने आपके बताया ना केमिस्ट्री उन लोगों की ऑलरेडी बहुत अच्छी है। अभी बैठे बैठे वो लोग बहुत प्लान भी कर रहे हैं आगे के लिए, जो डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं, अभी पता चल जाएगा आपको थोड़े दिनों के अंदर। तो मैम बात करें जैसे सुर का रोल आप प्ले कर रही हैं और आप गाना भी गाती हैं, तो मैं आपके कौन सा गाना गाती हूँ? कभी कभी आपके अरे बहुत वायरल होते हैं कभी कभी छोटे छोटे क्लिप गाना गाने के, तो इस फिल्म में मैं सुबह से गाना ही गा रही हूँ। मेरी नहीं, मेरी आवाज लगी पड़ी है, मैं गाना नहीं गाती हूँ। और इस फिल्म में आपकी आवाज में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे? नहीं, इसमें मैं डांसर हूँ और स्टेज शोज मेरा जो है वो स्टेज शोज में करती हूँ, तो उसमें गाना तो गाती हूँ, ऑब्वियसली गाती हूँ, बट मैं अपने पर्सनली नहीं गाती। प्रियंका सिंह ने गाने गाए, तो उनकी आवाज़ तो ब्यूटीफुल है ही, और हमारी प्लेबैक सिंगर है, और मैं सब लोग उनको पसंद भी करते हैं मेरे साथ देखने के लिए, तो उनकी आवाज़। मैम बॉलीवुड से भोजपुरी में एक हैंडसम हीरो ने एंट्री किया है, कुंदन भारद्वाज जी ने, क्या कहना चाहेंगे इनको जो है? नहीं, पर्सनली जैसे हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बट फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, और नो डाउट वो बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं और काफ़ी जाने माने हैं, और बिल्कुल भी उनको बताना भी नहीं पड़ता है कि ऐसा करिए वैसा करिए, बिकॉज वो ऑलरेडी है। बहुत अच्छे एक्टर हैं, और हमारी इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। भोजपुरी परिवार में आपका स्वागत है। तो मैं तो बस जितने भी लोग आते हैं, जितने भी नए मतलब लोग आते हैं, एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आते हैं, तो मैं तो सबको स्वागत करती हूँ हमारी इंडस्ट्री में खुले दिल से, और सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और सब लोग बहुत प्यार भी देते हैं, तो आपका भी स्वागत है। और ऐसे ही आप बहुत तरक्की करें और बहुत सुपरस्टार बने हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के, यही हम दुआ करते हैं। थैंक यू। मैं सपोर्ट करूँगी। मैम चलते चलते बात करें जैसे कि आजकल टीवी चैनल की फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही, सिनेमा को जो है पर्दे पे बहुत कम देखने को मिल रहा है, ऐसे में राम शर्मा जी, अनिल जी ने प्रण किया है कि ये फिल्म को पहले पर्दे पर रिलीज करेंगे, बाद में टीवी चैनल। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बहुत हमारे जाने माने प्रोड्यूसर्स भी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हिट दे चुके हैं, तो कई फिल्में हैं वो लोग भी आजकल टीवी में ही ज़्यादातर रिलीज़ कर रहे हैं, बिकॉज थिएटर्स की बहुत शॉर्टेज है, और जो थिएटर के लिए जो ऑडियंसेस थे वो बहुत कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ थिएटर्स और सारी चीज़ें, तो इस वजह से टीवी का ही आधार लिया गया अभी फ़िलहाल तो, और कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर्स वापस कम बैक करें और फिल्में उस पर रिलीज़ हो। कुछ फिल्में रिलीज़ होती भी है, बट वही है कि 1 वीक का होता है या 2 वीक का होता है, और लिमिटेड फिल्में रिलीज़ करते हैं लोग, बिकॉज वो लोग किसी चीज़ को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते, जितना खर्चा करते हैं फिल्मों में और हर एक चीज़, तो उस वजह से मे भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इस वजह से टीवी में अभी ज़्यादातर फिल्में रिलीज़ हो रही है। बट हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं, और राम सर जैसे और अनिल जी जैसे प्रोड्यूसर्स अगर आते हैं और वो लोग कोशिश करते हैं अगर थिएटर में रिलीज़ करने की, तो सबका वेलकम है, आप लोग प्लीज़ जल्दी आ जाइए। चलते चलते इस फिल्म को लेके अपने फैंस ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने बताया, सुर ताल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और कुछ यूनिक बन रहा है, कुछ अलग फिल्म बन रही हैं, और हम धीरे धीरे आपको इस स्टोरी के बारे में बताएंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। तो अभी तो हम लोग स्टोरी रिवील नहीं कर सकते हैं, बट यस ये हमारे मेन एक्टर हैं कुंदन जी, जो कि उनका फर्स्ट भोजपुरी है। भोजपुरी तो थर्ड फिल्म है, लेकिन हाँ थर्ड है, थर्ड है, बट मेरे साथ फर्स्ट है। तो और मेरी तो मुझे नहीं पता कौन सी है, बट वो लिस्ट में ही नहीं है, मतलब नहीं है कि मतलब पता ही नहीं। आप वैसे तो करोड़ों दिलों पे राज करते हैं, भोजपुरी दर्शकों केवल आपके पोस्टर ही देखकर थिएटर फुल हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है आपकी। नहीं, मैं सीरियसली बहुत प्राउड फील करती हूँ, गर्व फील करती हूँ कि यहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे दिल खोल के मतलब एक्सेप्ट किया है इन लोगों ने, बिकॉज़ मैं गुजरात की हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पे भोजपुरी में आके मुझे मतलब 12 साल हो गए, मेरे ख्याल से 12 साल से कंटिन्यू मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, और वही पोजीशन पे उन्होंने मुझे रखा हुआ है, तो थैंक यू सो मच तहे दिल से, ये तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, और इसीलिए मैं भोजपुरी को छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, मैं कंटिन्यू भोजपुरी कर रही हूँ। और भोजपुरी तो नहीं, मुझे लोग बोलते आप हिंदी में क्यों नहीं ट्राई करती है, हिंदी में सीरियल्स के बहुत ऑफर्स आए हैं, बट मुझे यहाँ पे अपनापन लग रहा है और यहाँ पे मैं खुश हूँ वर्क करके, और मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ की ऑडियंस को छोड़ूँ। अधूरी हो जाएगी। आप जुड़ी हुई हैं भोजपुरी से। मैं यहाँ की पूरी भाजी लिट्टी चोखा से बहुत प्यार करती हूँ।
नई जब आई थी तब मेरे सामने वही खाने आता था, पूरी भाजी लिट्टी चोखा। चावल और लिट्टी चोखा, और वही सब रहता था। परवल की सब्जी फिक्स थी, आलू परवल मटर, परवल आलू, परवल ये परवल वो। सो उन सब को खा खा के मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, इतनी भी पहुँची हूँ। आपके सेहत मेरी सेहत का राज है। नहीं ये है बहुत अच्छा है, इनके सूट करता है फेस पे। देखिए मैम पर